अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना है तो बनता है। आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आप भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, दोनों जो है वो आपके चेहरा बड़ा खिलखिला रहा है। स्नोफॉल हो रही है मरी में, इसलिए बस आप यहाँ पे बैठ के खुश हुआ करें। शेख चिल्ली की तरह स्नोफॉल हो रही है मरी में। जो खबरें आ रही है जी आप लोग से वो डिस्कस करेंगे। तो खबरें निकल कर सामने आ रही है। नंबर 1 में बात करने जा रहे हैं कि कराची के अंदर जो है वो अब नए स्टेडियम बनाने की तैयारियां पकड़ ली गई हैं। कहां पर स्टेडियम बनेंगे वो आप लोग से शेयर करेंगे। नहीं, और भी सिंध ही है ना। तो बात करने जा रहे हैं इसके बाद कि जियो और एयरवाई के दरमियान जो फाइट चल रही थी ब्रॉडकास्टिंग को लेकर, अब उसमें अदालत ने जो फैसला सुना दिया, क्या खबर आ रही है वो आप लोगों को शेयर करेंगे। बात करेंगे बिग बैश लीग के अंदर फिर से कोरोना आ गया, लेकिन लीग जारी है भाई। 10 कोरोना मैं यहां सुन चुका हूं, लेकिन लीग जारी है। वो क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद के हफीज और फखर के जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि हफीज ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वो भी फखर के साथ। ये क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे इसके बाद अफगानिस्तान जो सीरीज अफगानिस्तान की कोर फाइनल हो गई है, वो भी आप लोग को बताएंगे। और हसनैन के हवाले से बात करने जा रहे हैं। कुछ बड़ी जो दाऊद की कुछ फेवरेट हैं वो फना हो रहे हैं। सबको पता है कराची और इस्लामाबाद के मैच में कौन कैमरा जूम कर रहा था, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। और बात करने जा रहे हैं मुनरो के हवाले से कि मुनरो का जो है वो बड़ा बयान आया पीएसएल को लेकर, उनका क्या कहना है वो भी आप लोग को बताएंगे। और लेजेंड्स की एक लीग स्टार्ट होने जा रही है जिसमें आपके हीरोज इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है कि रमीज राजा की जो मुलाकात हुई जो कि सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ, और उसके अंदर जो है डिस्कस किया गया, एक तो ऑस्ट्रेलिया ने जो टूर करना है पाकिस्तान का वो, और पीएसएल की सिक्योरिटी को लेके, और साथ में फैसला ये किया गया कि सिंध में भाई 2 क्रिकेट स्टेडियम बनेंगे। कहां बनेंगे? देखिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। बनेंगे कहां ये? देखिए खुशखबरी बहुत ही अच्छी आ रही है कि हैदराबाद का जो स्टेडियम था अब कहा यह गया है। जो मीटिंग हुई है सिंध के जो सीएम है मुराद साहब और रमीज राजा भी उसमें थे, उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई है जिसमें मुराद साहब ने रिक्वेस्ट किया। एक तो उन्होंने पहले कहा था कि पीएसएल की जो टीम चाह रहे थे, एक तो उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक टीम हम चाहते हैं कि एक सिंध की लाइक लड़काना, रोड़ी या सखर कोई टीम आप इंक्लूड करें। लड़काना में वो बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि एक उसकी पीएसएल में टीम डाली जाए, जिसमें रमीज राजा ने कहा कि अभी हम टाइम लगाएंगे, फिर जब पीएसएल की टीमें बढ़ाएंगे तो जरूर सिंध की टीम को कंसीडर करेंगे। और दूसरी जो उन्होंने बात कही है वो उन्होंने कहा है कि जो ग्राउंड्स है, एक तो सखर में वो कह रहे हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट है वो फंड्स देगी और पीसीबी को भी हेल्प आउट करेगी, आधे पीसीबी डाल दे और आधे हम डालेंगे, तो एक सखर में ग्राउंड बनाए। और जो हैदराबाद का स्टेडियम है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वहां पर भी अब इंटरनेशनल मैचेस को आप करवाएं, जिस पर रमीज राजा ने कहा कि अभी इस ग्राउंड की वो हालत नहीं है। तो सिंध के सीएम ने कहा कि हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम फंड्स दें और इसको बेहतर ग्राउंड बनाएं और पीसीबी का साथ देंगे ताकि हैदराबाद भी इंटरनेशनल क्रिकेट से एंजॉय कर सके। तो बड़ी अच्छी और जबरदस्त गुड न्यूज निकल कर आ रही है। इसके बाद जो खबर आ रही है हमारे पास वो आ रही है जी, 2 चैनल हमेशा से आमने सामने दिखाई देते हैं, यानी कि जियो और एयरवाई के दरमियान जो है वो 36 का आंकड़ा है। तो केस जो है इन्होंने किया था ब्रॉडकास्टिंग का केस, आपको पता है कि जियो ने किया था, वैसे ही फजूल में कर दिया था। वैसे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, आज तक कोई इन्होंने क्रिकेट की बड़ी जो सीरीज है वो ब्रॉडकास्ट की नहीं। अब ए स्पोर्ट्स आ गया तो इनको भी पिस्सू पड़ गए कि भाई हम क्यों पीछे रह गए हैं। तो अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि उस केस के अंदर अदालत ने जो है केस डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई केस बनते ही। बिल्कुल पिटीशन दायर की थी और जस्टिस की बात की जाए तो जस्टिस शाहिद वहीद साहब थे, जस्टिस शाहिद वहीद साहब वो मौजूद थे और उन्होंने जो जियो की तरफ से ये कहा गया था कि एआरवाई यानी कि ए स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स ने जो मिल मिला के जो 425 करोड़ की बिड लगाई थी, जो पीएसएल के इतिहास में, हिस्ट्री में, पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा बिड थी। 2 साल के लिए उन्होंने 425 करोड़ में जो राइट्स खरीदे थे। तो उन्होंने ये कहा है कि पीएसएल के जो राइट्स हैं वो जियो के पास नहीं रहेंगे बल्कि पीटीवी और ए स्पोर्ट्स के पास ही रहेंगे। अली अगर बात करें वैसे तो देखिए मसला ये है कि जियो तो एचडी में भी नहीं है, और अगर आप पीटीवी की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें तो दोनों ही आपको एचडी में नजर आते हैं। तो फैंस के तो मजे तभी हैं अगर ये दोनों दिखा रहे हैं। अगर जियो राइट्स ले भी जाता तो बीइंग अ क्रिकेट फैन हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं हमें मिलेगा लेकिन थक्कड़ क्वालिटी में। वही तो कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं मिलेगा ना। फिर हमें क्या मिलना है कि जियो अगर राइट ले भी जाए, जियो के तो इश्तिहार इतने चलना शुरू हो जाते हैं और इश्तिहार के बाद भी क्वालिटी। इश्तिहार दिखाओ, हम ये नहीं कहते आपने पैसा कमाना है, आप दिखा रहे हो आप कमाओ, लेकिन हमें भी तो कुछ दिखाओ ना यार। हमें एचडी में देखना है। अगर आप मुझसे पूछे, मैंने सारी जिंदगी जियो स्पोर्ट्स पे
पीएसएल नहीं देखा, हाँ। मैं फिर पीटीवी पे ही देखता हूं। हाँ। अब मुझसे पर्सनली नहीं सही बात है, मैं भी ऐसे ही करता हूं, पीटीवी पर देखता हूं, कभी भी जियो पे मैं भी नहीं देखता जियो पे, क्योंकि अगर लेकिन ए स्पोर्ट्स आएगा तो डिफरेंस क्रिएट होगा, मैं ए स्पोर्ट्स पे देखूंगा बिल्कुल क्योंकि ए स्पोर्ट्स क्वालिटी देता है ना। अब जियो का क्या मसला आ रहा है कि यार आप 10 साल आप रहे हो मार्केट में, HD किया, कोई कंपटीशन नहीं था, आप कोई कंपटीशन नहीं था, लेकिन आपने अभी भी एचडी नहीं कर रहे यार, अभी भी आप फाइट। तो आपका हमेशा से पीटीवी स्पोर्ट्स की शक्ल में मौजूद था, लेकिन आप उसे डिफरेंस करके नहीं। एचडी कर सकते थे। नहीं, जियो ने कंपटीशन लिया पीटीवी का नहीं, कंपटीशन तो सदा मौजूद था। आप कह रहे हैं कि अब मार्केट में कंपटीशन था ही कोई नहीं। नहीं, पीटीवी अकेला ही जीता था, ये जियो को राइट्स दिखाते ही नहीं था क्यों? चले आगे चले। इसके बाद जो खबर है, क्योंकि आज हर शो में आज के आपस में बात कर रहे होते हैं और बात जो है वो काफी आगे तो चली जाती है, तो इससे बेहतर है वो आपने वो सुनी है ना स्टोरी के वक्त चलते जो है वो पैर अपने वापस ले लिए जाए, ताकि जो है मजीद जो चले अगली खबर में चलिए। वो हफीज की ओर से जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि हफीज ने जो रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो उसने बड़े मजे का जो है ट्वीट लिखा और उसने कहा कि हफीज ने कहा कि आज फखर के साथ जो है मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं। जिसके बाद लोगों ने कहा भाई फखर ने भी रिटायरमेंट ले ली, बेचारे लोग सादे होते हैं ना, तो लोग कहते हैं फखर भी लेकर सादे नहीं होते, चुटकुलियां लेते हैं। नहीं, कुछ तो सादे भी होते हैं ना, चुटकुलियां लेते हैं। तो चलते चलते वो बात काफी आगे चलेगी और फखर तक वो बात पहुंच गई, तो फखर ने कहा भाई रुक जा थोड़ी देर, क्या कर रहा है यार। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि अभी मैं रिटायर्ड नहीं हो रहा, तो काफी सोशल मीडिया में भी इस बात को चर्चे लग रहे हैं, क्योंकि हफीज ये कहना चाह रहे थे कि मैंने प्राउडली रिटायरमेंट लेना चाह रहा हूं, तो उर्दू में यही आया कि मैं फखर के साथ जो है वो रिटायरमेंट ले रहा हूं। तो फखर ने कहा कि भाई मैं खेल रहा हूं, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि फखर जो है वो हमारे फखरे पाकिस्तान है। सही बात है। इसके बाद जो खबर आ रही है बिग बैश लीग के हॉल से आ रही है, तो बिग बैश लीग के अंदर एक बार फिर से कोरोना ने अपना वार किया है, लेकिन जो कोरोना ने वार करना था वो तो कर गया, बट फिर भी कोई जो आप जिसे कह लेंगे 0% फर्क पड़ा है। बिग बैश लीग फिर भी जारी है, जबरदस्त, हम आपको पूरे तरीके से जो है इस बात पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप एशिया में आके डरपोक बनते हैं तो फिर आपके ऊपर ये है। देखिए, बिग बैश में एक बार फिर कोविड ने जो है वो अपना वार कर दिया है, और इस बार शिकार बनी है बिग बैश की ब्रिस्बेन हीट। हुआ वाकया ये था कि जब ये अली कैनबरा जब गए थे ये मैच खेलने अपना कैनबरा, और जब ये होबार्ट गए थे, तो उस टाइम इन्होंने चार्टर्ड प्लेन नहीं यूज किया था, बल्कि कमर्शियल फ्लाइट में गए थे। जब कैनबरा ये ट्रैवल किया था मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो है सिटी, तब भी इन्होंने जो यूज की थी कमर्शियल, और जब होबार्ट आए थे तब भी ये कमर्शियल फ्लाइट में आए थे। तो वजह जो निकली है कोविड की वो ये निकली, और काफी सारे अरकान जो टीम मैनेजमेंट के स्टाफ मेंबर्स थे उनको अब कोविड पॉजिटिव निकल आया, तो काफी बड़ा झटका एक और बार बिग बैश को लगा। लेकिन स्टिल बिग बैश अपने आबोताब से रहेगी, वो मैच कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो बाकी मैच हैं वो होंगे, और जो को हो गया उनको भी अलग कर दिया जाएगा, और बाकी सब कुछ एज ऑन चलेगा। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है मुनरो के वाले से। तो दाऊद मुनरो बड़ा जो है वो एक्साइटेड दिखाई देते हैं, और उनका ये कहना है कि भाई पाकिस्तान बिल्कुल एक सेफ एंड साउंड कंट्री है, और वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं इस बार पीएसएल खेलूंगा जरूर। जी बिल्कुल, मुनरो हमेशा ही पाकिस्तान आती है, और अगर आपको लास्ट सीजन याद हो तो जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मुनरो और ख्वाजा की जो जोड़ी बनी थी वो अनबिलीवेबल वाली जोड़ी बनी थी, अन्नी मचा कर रखी हुई थी दोनों ने। तो इस बार भी अगर आप देखो तो मुनरो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बड़ी पीसफुल नेशन है, बड़ा पीसफुल मुल्क है, बड़ा प्यार देते हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। हमारी मुलाकात हुई थी, मुनरो बिल्कुल, तस्वीरें भी हैं मुनरो के साथ। तो मुनरो बड़ा एक्साइटेड और बड़े हिम्बल है। हम आपको याद है हर जो फैन उनके पास जा रहा था सबसे सेल्फी ले रहे थे, सबके साथ सेल्फी ले रहे थे। गार्ड ने उनको कहा कि आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि आप छोड़ दो, और इवन सिक्योरिटी गार्ड उनको सही आप कह रहे हैं मना कर रहा था, लेकिन स्टिल मुनरो ने जो है वो जो बंदा आ रहा था किसी को नहीं किया, बल्कि इवन एंड में जब जा पड़े फिर 2-4 लोगों ने उनको बुलाया, वो फिर भी वापस आ गए, नीचे आ गए। और यही वजह है कि उन्होंने आज जब बयान भी दिया है, इस्लामाबाद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे वो बात कर रहे थे, तो उस टाइम भी उन्होंने खुलकर जो है वो पाकिस्तान की तारीफ की है, पाकिस्तान के फैंस की तारीफ की है, और उन्होंने कहा कि इस वाले पीएसएल को एडिशन को खेलने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। वैसे अगर आप बात करें तो मुनरो एक बहुत अच्छे और बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन फिलहाल जो उनके इंटरनेशनल टीम है उसकी तरफ से उनको बड़ा झटका लगा हुआ है। पहले तो वर्ल्ड कप का जब स्क्वाड अनाउंस हुआ सरप्राइजिंगली मुनरो नहीं थे। इवन मुनरो का अगर आप एशिया का रिकॉर्ड देखें बेहतर रहता है, पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा करते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं थे। और उसके बाद अब उनका एक बयान भी आया था कि शायद अब मैं दोबारा न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट ना कर सकूं, ये उनका बयान आया था। पहले रोज टेलर उनके जा रहे हैं, मुनरो ने जितनी खिदमात है उनकी वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा खिदमात है, लेकिन ये थोड़ी सी न्यूजीलैंड इनके साथ ज्यादती कर गया है मुनरो के साथ।
इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है लेजेंड्स के हवाले से। तो अगर हफीज को आप कह रहे हैं कि हफीज ने फखर के साथ रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, तो भाईजान आप थोड़ा रुक जाइए। रिटायरमेंट का तो उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन आप उनको फिर से बैक इन एक्शन देखने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं ठीक हूं। लेजेंड्स की जो एक लीग का आगाज हो रहा है 20 जनवरी से, तो उसमें हफीज, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, बड़े बड़े लेजेंड्स आ रहे हैं। बिल्कुल, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, उमर गुल, मिसबाहुल हक, शुएब मलिक, मिसबाहुल हक, आफरीदी, शुएब अख्तर सारे खेलेंगे और एशियन लायंस को रिप्रेजेंट करेंगे। एक इंडिया की भी टीम इसके अंदर आ रही है, तो और एक जो है वो बाहर की टीम भी आ रही है, तो बड़ा मजा आएगा। 20 जनवरी से इन एक्शन नजर आएंगे सारे हमारे लेजेंडरी खिलाड़ी, बहुत मजा आएगा। वैसे तो एक इंडिया की रोड सेफ्टी लीग होती है, वो भी पिछली बार एक बार कैंसिल भी हो गई थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान की टीम नहीं होती। अगर वहां पर भी पूरी तरह से ऐसी तो लीग है जिसके अंदर सारी ऑस्ट्रेलिया की पूरी लेजेंड्स की टीम आती है, श्रीलंका इंडिया की भी पूरी नहीं, पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं खेले थे, उनको कोई मसला आ गया था, बाकी सब खेले थे। नहीं, ऑस्ट्रेलिया खेला था सर, पहली लेग खेला था, वो ब्रेडली जाना था, फिर जो बाद में इंडिया में हुआ था ना, फिर उसके बाद उसमें वो नहीं आए थे। शायद वो नहीं आए थे, लेकिन बाकी इंग्लैंड की भी आई थी, वेस्ट इंडीज की भी आई थी, कोरोना की वजह से बाकी सब आए थे। वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश तक की आई थी। सिर्फ पाकिस्तान की आपको पता इश्यूज थे, थोड़े मामला खराब थे, जिस वजह से नहीं आई। बाकी सब की सब आए थे और बड़ा मजा आया था। ऐसा ही है। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है हसनैन के हवाले से। तो हसनैन ने जिस शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, जबरदस्त किस्म का जो है उनका बॉल पड़ा है। उसके बाद जो एरन हॉलैंड है, जो कि फेवरेट है मेरे साथ बैठे हुए एक जो जिसने मफरल लिया हुआ गले में बांधा हुआ है, तो उनकी जो है उन्होंने तारीफें पुल बांध दी हसनैन के। उनके हस्बैंड और हसनैन एक ही टीम से खेलते हैं, तो क्या कहना उनका हसनैन? देखिए, सिडनी थंडर की तरफ से जिस तरह की गेंदबाजी दिखाई थी हसनैन ने, एक ओवर में 3 विकेट्स लेकर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए थे। लेकिन बदकिस्मती से उनकी जो टीम थी वो हार गई थी लास्ट मैच, क्योंकि एरन फिंच की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बल्कि वो तो दूसरा मैच था। लेकिन अब मजे की बात यह है कि एरन हॉलैंड भी आ गए और उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस को बड़ा ही आप कह लें कि तारीफ किया, और उन्होंने कहा कि बहुत ही शानदार खेले हो हसनैन। इसके अलावा क्योंकि बेन कटिंग जो उनके हस्बैंड हैं और वो भी हसनैन की टीम की तरफ से ही खेलते थे, अलबत्ता इस बार तो नहीं एक्शन में नजर आएंगे क्योंकि बेन कटिंग को नहीं खरीदा, नहीं अपनी टीम में शामिल किया क्वेटा ने। लेकिन एरन हॉलैंड जो बड़ा ही तारीफ उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि हसनैन को हमेशा ही देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं और बड़े बहादुर गेंदबाज हैं, और फ्यूचर में आकर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। तो बड़ा उन्होंने जो है वो तारीफें की हैं हसनैन की और बड़ा जो है उनको पसंद कर रहे हैं। बाय द वे, बेन कटिंग और एरन हॉलैंड ने जो एक पाला हुआ, आप कह रहे हैं पेट के तौर पर, इन्होंने वुल्फ को पाला हुआ है, वो जो भेड़िया नहीं, खूबसूरत है, मैंने देखा भेड़िया, हाँ बड़ा खतरनाक है। देख ले फिर आप कौन फैन है, देख लिया था, तस्वीर आ गई थी तो देखना गुनाह है। भेड़िया इन्होंने अपना ऐसा पालतू पेट रखा, पालतू जानवर रखा है, पालते हैं कुछ लोग, पालते हैं, लेकिन स्टिल ये खतरनाक है। वो कल को वो मचल गया भेड़िया, उसको आप क्या कह सकते हो, उसकी है आपको फिक्र हो रही है एरन हॉलैंड की? नहीं, मतलब कोई भी इंसान हो उसकी फिक्र होती है। चलें आगे चलें। इसके बाद जो खबर आ रही है जी हमारे पास, वो खबर आ रही है सीरीज के हवाले से। तो अफगानिस्तान की जो एक और सीरीज फाइनल होगी नीदरलैंड के साथ, कहां पर खेली जाएगी? देखिए, कतर एक और सीरीज होस्ट करने जा रहा है। फाइनली क्रिकेट जब भी होती है तो दिल हमें अच्छा लगता है और बड़ा मजा आता है, क्योंकि अफगानिस्तान अब सीरीज होस्ट करने जा रहा है, जो ओडीआई सुपर लीग का पार्ट है। नहीं, अफगानिस्तान के पास ही है ना, लेकिन होगा कतर में सीरीज होगी। हाँ, कतर में पहुंच भी गई है अफगानिस्तान की टीम, आज पहुंच गई है कतर। और 3 ओडीआई जो खेले जाएंगे, 21 जनवरी को पहला, 23 जनवरी को दूसरा और 25 जनवरी को तीसरा ओडीआई खेला जाएगा, अफगानिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। तो बड़ी एक्साइटेड नजर आ रही है अफगानिस्तान टीम, क्योंकि आपको पता है अगर 2023 के लिए अगर आपको क्वालिफाइंग डायरेक्ट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको अच्छा करना पड़ेगा, वरना फिर आपको क्वालिफायर राउंड्स खेलने पड़ेंगे। तो तमाम टीमों की पूरी कोशिश है कि हम किसी तरीके से अच्छा करें इस ओडीआई सुपर लीग में, क्योंकि टॉप 8 टीम्स इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे और बाकी के लिए फिर रोला बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिए, गाली को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन। अब टाइम आ चुका है सोने का और हम सब मिलकर कहेंगे गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।